गुड मॉर्निंग। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सीबीटी 1 के प्रथम चरण के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आने वाले जो फेज हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाए तब तक कट ऑफ का प्रेडिक्शन बिल्कुल बेकार होता है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फेज 1 का एग्ज़ाम हो जाने के बाद कम से कम ये आइडिया तो होना ही चाहिए कि मिनिमम क्या स्कोर होना चाहिए ताकि सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया जा सके, ताकि जो बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है वो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करे, उतने मार्क्स लाने का प्रयास करे ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। चूँकि अभी समय है, अभी उसके पास तैयारी करने का समय है। तो आइए बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, और ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी एक आइडिया हो जाए कि सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए आज की जो स्थितियां हैं, जो पेपर लेवल है, जो सर्कमस्टांसेज हैं, उनमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि कंपटीशन रेशियो कितना बन रहा है। तो 2019 में जो वैकेंसीज हैं वो 35,208 हैं और एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाना है, तो लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा। 1,40,40,00,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और 1,40,40,00,000 में 70,000 को सेलेक्ट किया जाना है। तो जो ये कंपटीशन रेशियो है वो 1 और 20 का बनता है, यानी एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट उपलब्ध होंगे। अब एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो कट ऑफ है, ये जो कंपटीशन रेशियो है, ये इससे भी लो होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स अपियर नहीं हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% से 60% के बीच ही कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंपटीशन रेशियो ऑलमोस्ट 1 और 15 का रह जाएगा। जहाँ पर ये कंपटीशन रेशियो 1:20 का है, ये 1:15 का ही रह जाएगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन से हर बच्चे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। भले ही 2 नंबर बढ़ें या 4 बढ़ें या 5 बढ़ें या 10 बढ़ें या 12-15 भी बढ़ सकते हैं, तो ये हर बच्चे के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में उसने एग्ज़ाम दिया, वो शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, मॉडरेट थी या इजी थी, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे कि रॉ मार्क्स आपके जो बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर आपको कम से कम लाने ही होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके सीबीटी 2 के लिए। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में 18,252 वैकेंसीज थी और 92 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो कंपटीशन रेशियो अगर 2015 का देखा जाए तो कंपटीशन रेशियो 2015 का 2019 की अपेक्षा 2019 की कंपैरिजन में ज़्यादा था, क्योंकि कैंडिडेट्स वैकेंसीज जो हैं कम थी। इस बार वैकेंसीज 10 डबल हो गई हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो केवल 1.5 टाइम्स ही बढ़े हैं, 92 लाख से 140 हुए हैं, जबकि वैकेंसी 18,000 से बढ़ के 35,000 हो गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आधार पर ही एक रफ आइडिया बनेगा। हालांकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई थी, इस बार इतनी हाई नहीं होनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और साथ ही साथ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी और उसके आधार पर इस साल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। अब ये आपके सामने जोन वाइज 2015 की फिगर्स हैं। मालदा में अनरिजर्व की 60 पॉइंट,
61.87, ओबीसी की 48.43, एससी की 43.11 और एसटी की 31.89 थी। पहले मैंने जो इजी जोन्स हैं उनको टेकअप किया है, और ऐसे ही आप पटना में देख लीजिए 63.03, ओबीसी 53, एससी 38, एसटी 26। बेंगलुरु में आप देखिए तो बहुत ही लो हो गई है, एससी की कट ऑफ 30 हो गई है, एसटी की 29 थी, और मुजफ्फरपुर में सबसे लो है, अनरिजर्व की 57, 45 ओबीसी की, एससी की 30 और एसटी की 25। चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ एक्सेप्शन है, चंडीगढ़ की तो कट ऑफ हमेशा जो है हाई रहती है, चंडीगढ़ की आप बात ना करें। बाकी इनको चंडीगढ़ को छोड़ करके, और अगर ये जो चारों जोन्स हैं मालदा, पटना, बेंगलुरु, मुजफ्फरनगर, जो कि इजी जोन्स हैं, अगर इसके लिए बात किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर 60 प्लस आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, अनरिजर्व के लिए अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। ऐसे ओबीसी के लिए अगर 55 मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो ये बिल्कुल सेफ हैं। आपको 55 और 60 के बीच मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के जो हैं वो अगर 48 मार्क्स बन रहे हैं, 48 के आसपास आपको लाना है, 48 से 50-52 नंबर भी आप ले लेते हैं, और इन जोन्स में है मालदा, पटना, बेंगलुरु, मुजफ्फरनगर, तो इनमें आपका सिलेक्शन फाइनल के लिए हो जाएगा। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो है वो अगर 40 के आसपास हैं, 40 to 42 जो है अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो आराम से इन जोन्स में सिलेक्शन आपका हो जाएगा 2019 में। अब बात कर लेते हैं उन जोन्स के बारे में जिसे कि हार्ड जोन माना जाता है, जिसे कि टफ जोन माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं हार्ड जोन की। अजमेर, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई भी इसी में आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि अनरिजर्व की अजमेर में 77 थी, ओबीसी की 70 थी, एससी की 62 और एसटी की 59। भोपाल में 72.9, ओबीसी 66, एससी 58, एसटी 51। चेन्नई में 72, अहमदाबाद में 72, गोरखपुर में 77। ओबीसी की देखिए आप इसी में, तो ओबीसी की आप 66 to 70 की रेंज में हैं। एससी की आप अगर आप देखें तो यहाँ से 56 से लेकर के 62 के रेंज में हैं, और एसटी की अगर आप देखिए तो बहुत ही लो हो गई है। गोरखपुर में 47 थी, अहमदाबाद में 48 थी, चेन्नई में 46 थी। तो ये 2015 की कट ऑफ है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें 2019 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, तो अगर आपका अनरिजर्व की बात करें इन सभी जोन्स में, और अगर आपके मार्क्स 70 to 72 के बीच में है, देखिए इन जोन्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फॉर्म्स भी ज़्यादा फिल हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर आपके मार्क्स 70 रॉ मार्क्स 70 और 72 के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपके मार्क्स जो हैं वो और बढ़ेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तो परेशान होने की बात नहीं है, ये जो है तब भी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर 65 to 67 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, इतना आपको लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आपने अजमेर, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता इनसे भी भरा हुआ है, तो आपको 65 से 67 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ऐसे ही अगर हम एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 55 to 57 के बीच में मार्क्स आपके लिए सेफ रहेंगे। अगर आपके 55 से 57 नंबर आपके आ रहे हैं
और आपने इन जोन से भरा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और ऐसे ही एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 50 से 52 के बीच का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। देखिए 2015 में तो बहुत लो हो गया था, लेकिन अब आप ये सोचें कि 48, 47 या 46 तो थोड़ा इतने नंबरों पर सिलेक्शन आपका मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके एसटी कैटेगरी में 50 से 52 और एससी में 55 से 57 के बीच मार्क्स आपके हैं, रा मार्क्स अगर आपके हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो बाकी और जो जोन्स बचते हैं आप इसी के बीच में अकॉर्डिंग टू हार्डनेस आप जो है समझ लीजिएगा। एक मैंने आइडिया आप दे दिया है कि जो हार्ड जोन है और जो इजी जोन है वहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।